नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी और कहा कि देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। बड़ी बात यह है कि यह स्टेडियम महादेव को समर्पित है। वैसे काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। ऐसे में जब यहाँ इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है तो उसमें शिव से जुड़ी चीजों का भी खास ध्यान रखा गया है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये स्टेडियम 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसके छत का आकार चांद के समान होगा। स्टेडियम में लगने वाली लाइटों के खंभे त्रिशूल के आकार के होंगे। इसके अलावा भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र की आकृति भी स्टेडियम में देखने को मिलेगी। स्टेडियम में मीडिया सेंटर की बनावट डमरू के आकार की होगी। तो इस स्टेडियम के जरिए पीएम मोदी ने एक और कमाल कैसे कर दिया, इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या कर दिया पीएम मोदी ने? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों को समाज के हर क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं जी। ये राहुल गांधी कल भाषण देते देते क्या बोल गए? वो कह रहे थे कि सांसदों और मंत्रियों की हालत जो है वो मूर्तियों की तरह हो गई है, शक्तिहीन। तो हिंदुस्तान की जनता को तय करना है कि एक तरफ सनातन को गालियां देने वाले, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले, रामायण को पोटासियम साइनाइड कहने वाले और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को गालियां देने वाले, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो जहां उनको मौका मिलता है वो ये काम करते हैं। कल हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी कितनी फ्रस्ट्रेशन में है। जयराम रमेश, राहुल गांधी और ये खड़गे, जब बनारस में मैच होगा ना, मत देखना, सांसें अटक जाएगी। इन लोगों को नई संसद के अंदर सफोकेशन हो रहा है, क्लस्ट्रोफोबिया है। क्यों? वहां अखंड भारत नजर आ रहा है, इसलिए वहां हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों से पूरा नई संसद के दीवारों को जो है पाट दिया गया है। तुमको सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है। गांधी परिवार की चमचागिरी में तुम लोगों ने इंतहा कर दी है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। नेहरू की तस्वीर नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। और देखिए इनका अकड़। ये गांधी परिवार में ऐसे ही चारण लोग, चमचे किस्म के लोग, गांधी परिवार के लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ये कांग्रेसियों को लगता है कि देश में सरकार चलाने का पूरा अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। 2014 में हारे, अकड़ नहीं गई। इनको लगा कि अरे कोई बात नहीं, फ्लुक में जीत गए, बार बार थोड़ी जीतेंगे, 5 साल के बाद सब कुछ मिटा दिया जाएगा। और ये मत भूलिए, ये वैचारिक दरिद्रता, ये गांधी खानदान कितनी घटिया सोच रखती है। मुझे याद है 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, सोनिया गांधी ने पहला काम क्या करवाया था मालूम है आपको? हिंदुस्तान ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही अच्छी सड़कें क्या होती है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को बताया। जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स जो बने थे, 4 लेन्स की ये हाईवेज, तो जो साइन बोर्ड्स बीच बीच में जो होता है, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगा हुआ था। सरकार बनी 1 सप्ताह के अंदर सोनिया गांधी और यूपी की सरकार ने एक काम किया जी। हटाया नहीं, हटाने में तो वक्त लगेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के ऊपर, उसकी तस्वीर के ऊपर सफेद कपड़ा चढ़वा दिया। सब जगह इनको इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, यही दलालों का ये काम हो गया है। और अगर जहां कहीं भी हिंदुस्तान की संस्कृति नजर आती है, रामायण नजर आता है, महाभारत नजर आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज नजर आते हैं, राणा प्रताप नजर आते हैं, वीर सावरकर नजर आते हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जी। तो तुमने उधर ये किया, जवाब प्रधानमंत्री मोदी देने में टाइम नहीं लगाते। सवेरे सवेरे वो कल जो है वो जयराम रमेश, पता नहीं इनको दिक्कत हो रही थी कि भाई नई संसद जो भूल भुलैया है भाई, कभी चुनाव लड़े हो जीवन में, जनता से वोट पाए हो, या चमचागिरी करके राज्यसभा के पिछले दरवाजे से राजनीति तमाशा चल रहा है। आपने कह दिया, और ये मैं गुस्सा इसलिए कि इस मीडिया इंचार्ज ने, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, इसने लोकतंत्र के मंदिर को होटल बता दिया। मैरियट होटल है, मोदी मैरियट, मोदी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है ये। बेशर्मी और फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी के 7वें आसमान में चली, तो जवाब मिल गया। एक बकवास करने वाले होते हैं जीवन में, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और कुछ लोग काम करने वाले होते हैं। तो काम करने वाले ने बनारस में अपना काम दिखाया। क्या स्टेडियम है भाई? क्या इस काम का विरोध आने वाले वक्त में होगा? बहुत विरोध होगा, लेकिन अब तो हिंदू समाज जगा हुआ है। विरोध करना अलग है, ट्विटरबाजी करना आप कर लेना, बदलने की कोशिश करेंगे तो ये कोई बच नहीं पाएंगे। ये हिंदू समाज, हिंदुस्तान अब जो है वो उस जमाने का नहीं रहा कि 10 दलाल पत्रकार, एडिटर्स, टेलीविजन चैनल के एंकर्स वो तय कर देते थे एजेंडा। मैं तो तस्वीरें देखकर के आश्चर्यचकित हूं। जो फ्लड लाइट है, वो त्रिशूल है भोलेनाथ का, इंट्रेंस बेलपत्र की तरह है, और ऊपर जो भगवान भोलेनाथ के जटा में जो चांद नजर आता है, ठीक वैसा ही चांद। जब ये, मैं तो कभी कभी हंसता हूं, जब ड्रोन से, आजकल देखिए स्टेडियम का ऊपर से एंगल से फोटो आता है, जब इसकी तस्वीर आएगी तो ऐसा लगेगा कि भाई बनारस में कोई चांद उतरा है। क्या करेंगे ये लोग? नई संसद में इनको घुटन हो रहा, भूल भुलैया। ये कोई कांग्रेसी फिर जाना नहीं वहां मैच देखने के लिए, कोई कांग्रेसी मत जाना वहां। ये घटिया स्तर की थिंकिंग, अपने से तो कुछ होता नहीं, कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे लगे पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अद्भुत जब ये तस्वीर आई स्टेडियम की, तो आप भी खोजिए, देखिए लॉर्ड्स के अंदर ओवल शेप में वहां का मीडिया गैलरी है, और प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया यहां? वो डमरू है, वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा डमरू होगा, और वो मीडिया के लिए जो गर्व होता है कभी कभी। हम लोगों ने एक तथाकथित ये फ्रॉड लोगों का, ये चोर उचक्कों वाला सरकार भी हमने देखा, जिनका काम ये सिर्फ चोरी करना, घोटाले करना। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई ऐसा सरकारी परियोजना नहीं, और कोई ऐसा स्कीम नहीं जिसमें ये लोग चोरी नहीं करते थे। चोरी नहीं करते तो इनकी मौत हो जाती। इस तरह के लोगों की भी सरकार को हमने देखा है, और एक सरकार हम लोग ये देख रहे हैं। बहुत कष्ट में है ये विपक्ष, और इस तरीके से अनर्गल रूप से बिल्कुल ही अलग अलग, जिसको कह सकते हैं कुतर्क निकाल निकाल के आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाओगे, देश की जनता 2024 में वो हाल करेगी इस विपक्ष का, और खास करके कांग्रेस पार्टी का। और ये मैं कह सकता हूं कि ये जयराम रमेश जैसे
लोग ये चुनाव लड़ने की तो हिम्मत वैसे भी नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं वो सब वो हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, और अगर ये चुनाव लड़े तो जमानत जब्त इनका होना बिल्कुल तय है। ये जितनी मठाधीशी इन लोगों की है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के चमचागिरी की वजह से चल रही है। अदरवाइज जिस तरह का रोज ये लोग जहर उगलते हैं, जनता को गुस्सा आता है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां अब एक नए क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल रही है। इसका निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गए हैं। ये स्टेडियम भगवान की थीम पर बनेगा, जो वाकई दिल को छूने वाला है। मोदी के इस बड़े फैसले पर आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।